फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और प्लीज़ आप इसे थोड़े पेशेंस के साथ देखेंगे, क्योंकि लंबी होगी वीडियो तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ना हो, लगेगा कि एग्ज़ाम की तैयारी करें फिर वीडियो देखना है। तो इसलिए कुछ मैं लास्ट में कुछ हर बार की तरह कुछ टिप्स दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो टिप्स, कहाँ से आपको पढ़ने और कितने कम टाइम में कहाँ कहाँ से जल्दी कवर करने हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है मैंने, तो उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, आप देखें। G20 समिट कहाँ होगा इस बार? जो G20 का समिट होने वाला है वो कनाडा में होने वाला है। कुछ हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं, बहुत कम होने वाले हैं, वैसे मैक्सिमम हो भी चुके हैं। तो आप टाइम जरूर देख लेंगे, ठीक है। G20 का G7 का कनाडा में है, ठीक है। G7 का कनाडा है और G20 का है आपको साउथ अफ्रीका में, ठीक है। आप ये देख लेंगे। ये एक लिस्ट मैंने तैयार किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो हर बार हर एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। आप SCO की अभी जो सबमिट हो रही है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं, उसको भी जरा देख लेंगे। चाइना में हो रहा है, ठीक है। ये हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है, समिट है, ठीक है। और एक डिफेंस मिनिस्टर की भी मीटिंग होती है, समिट होती है, जो कि अलग होती है, ठीक है। अब आप देख लेंगे ब्रिक्स का रियो डी जेनेरियो साउथ अफ्रीका, ठीक, ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ठीक है। तो आप वहाँ देख लेंगे एक बार। आते हैं नेटो की आपको पता है कि यूरोप में ही होता है, तो वो हेग में हुआ, ठीक है। नेटो का हेग में हुआ। अब आते हैं एक थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो हुआ था आपको फ्रांस में, तो आप एक बार देख लेंगे। बिम्स्टेक का बैंकॉक में हुआ, तो बिम्स्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन कंट्रीज़ के अगर हम रेफरेंस में देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक एक बार आप देख लेंगे। UNFCCC का जो हुआ वो ब्राज़ील में हुआ, ठीक है। क्वाड का न्यू दिल्ली में हुआ, तो इसे आप। आसियान का जो हुआ वो कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी समिट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट समिट है और ये रोम में हुआ इस बार, ठीक है। लास्ट टाइम हुआ था कोलंबिया में, इस बार रोम में हुआ। 2027 तक अभी डिसीजन लिया गया, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था समिट उसमें कोई भी हम डिसीजन पे कंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि रोम में होगा। 2027 तक ये रोम में होगा, ठीक है। अब कुछ इंडेक्स की हम बात करते हैं। इंडेक्स एक पता है SDG इंडेक्स जो जारी होती है, वो जिसमें 17 इंडेक्स है इंपॉर्टेंट है, जो मेन जो उनके गोल हैं वो 17 हैं, और टोटल जो गोल है सब गोल जिनको कहते हैं वो 169 है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ की रैंकिंग देखी जाती है, फिर बताया जाता है पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स हैं गोल के आधार पे, जिनके आधार पे उनको रैंकिंग दी जाती है। तो रैंकिंग में अगर हम देखें इसलिए इंडिया अपने कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया का अपना रैंकिंग भी जारी होता है, जिसमें केरल और उत्तराखंड ओवरऑल ऑल परफॉर्मेंस में केरल और उत्तराखंड, पहली बार उत्तराखंड आया है। हमेशा नॉर्मली केरल ही जनरली रहता है, तो केरल और उत्तराखंड पहली बार इसमें टॉप पे है, ठीक है। और लास्ट में इस पे रैंकिंग में बिहार है, ठीक है, और उसके बाद झारखंड। अब आते हैं यूटी में सबसे ऊपर है चंडीगढ़, ये हमेशा चंडीगढ़ रहता है, तो इस बार भी चंडीगढ़ है, ठीक है। अब आते हैं SDG गोल से आपने देख लिया। एक कुछ रैंकिंग के अलावा भी होते हैं, सबसे रैंकिंग में ही से लेते हैं। सबसे जो पीसफुल कंट्री है वर्ल्ड का वो आइसलैंड है। आइसलैंड आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होगा या फिर आइसलैंड के आसपास होगा, और कहीं नहीं जाता, ये नॉर्मली इधर रहता है, या फिर न्यूजीलैंड भी आता है, अच्छी रैंकिंग में आता है, तो यहाँ देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद आपको हो सकता है कि इसके आसपास की कंट्री ना दी गई हो, लेकिन क्लू अगर आपको पता हो कि कहाँ कितनी पीस है, कौन से पीस इंडेक्स में सबसे हमेशा ऑलमोस्ट अच्छे रहते हैं, तो आप आराम से उसको कंक्लूड करके वहाँ के जो पास ऑप्शन होगा आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, और सबसे अशांत आपको पता है यमन है। यमन क्यों है? हाउती जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप है, उसके कारण वो सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र माना गया है। तो ये सब जो क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं ये BPSC में बहुत पूछे जाते हैं। UPPCS में इससे कम, उनका थोड़ा लेवल अलग है, वो ज़्यादातर करंट पे करते हैं, और वो जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हुआ, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस UPPCS में रहता है, और मेडाइवल हिस्ट्री वहाँ से बहुत फोकस रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे कभी कभी ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो, तो आप इससे लगा लेंगे
कि यमन जो है वो सबसे अशांत है और आइसलैंड सबसे शांत देश है वर्ल्ड का। ठीक है, अब भारत की रैंकिंग भी इसमें पूछे जाते हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल एक छोटा मोटा आपको पता होगा कि थोड़ा सा क्लू निकालने का टेक्निक तो आप आराम से लगा देंगे। भारत 115 नंबर पे है। ठीक है, अगर शांति की बात करते हैं बहुत पीछे है अगर हम करते हैं। एक इजराइल ने ईरान के विरुद्ध एक ऑपरेशन मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन नॉट जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसको क्या कहा गया, नाम दिया गया, आप देखेंगे ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया गया नाम। उसने अपना एक्सरसाइज नहीं था, ये मिलिट्री अटैक टाइप था, तो उसे ऑपरेशन लायन दिया गया, राइजिंग लायन। तो सैन्य अभियान। विश्व एक और प्रेस इंडेक्स जरूर पूछता है, ये बहुत ट्रेंडिंग है अभी क्वेश्चन में। प्रेस इंडेक्स में सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्वे में सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम है, प्रेस को सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम मिला हुआ है वर्ल्ड वाइड वो नॉर्वे को मिला हुआ है अभी सबसे ज़्यादा, तो ये आप देख लेंगे। और जो सबसे खराब है, ये थोड़ा रैंकिंग इस बार थोड़ा डिफरेंट है, वो इरिट्रिया है। इरिट्रिया का आप एक बार लोकेशन देखेंगे, ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में है। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट है जहाँ जिसको क्या कहते हैं इन सारे क्षेत्र को आप देख लेंगे, सोमालिया से नॉर्थ में जिनका लोकेशन है, तो इरिट्रिया है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया, हालांकि नॉर्मली नॉर्थ कोरिया रहता है लेकिन इस बार इरिट्रिया है। ठीक है, और भारत की इसमें अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो बहुत खराब, बहुत पीछे रैंकिंग है, इनफैक्ट 151 रैंकिंग है, तो बहुत पीछे है। अब आते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको भूलना किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है ये क्वेश्चन। HDI रैंकिंग जरूर पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट का जो रैंकिंग है वो भारत का जो रैंकिंग है, हम हमेशा नॉर्मली भारत का पूछा जाता है, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 130 है। इसे हमेशा 132 यही सब रैंकिंग, इस बार 130 है। ठीक है, नंबर 1 पे आइसलैंड है और सेकंड पे नॉर्वे। ठीक है, ये क्लू आपको पता चल जाएगा। आप नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये पांचों ऐसे कंट्री है ना कि जिनका कुछ ना कुछ अच्छे इंडेक्स में हमेशा रैंकिंग टॉप पे रहता है, हमेशा। कभी क्लाइमेट परफॉर्मेंस के इंडेक्स में आप देखेंगे, कभी आप पीस में इंडेक्स में देखेंगे, या फिर आपको देखेंगे अगर प्रेस के फ्रीडम के इंडेक्स पे देखेंगे, इन सब इंडेक्स में हमेशा इनकी रैंकिंग ऊपर रहती है। तो आप ये जरूर हमेशा ध्यान में रखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को कि पीस इंडेक्स में ही सबसे ऊपर रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आतंकवाद की जब टेररिज्म की बात करते हैं तो नंबर 1 पे जो कंट्री है वो बुर्किना फासो है। ठीक है, बुर्किना फासो कहाँ है, वेस्टर्न अफ्रीका में है। इसका लोकेशन आप घाना के पास आसपास ही है, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, और भारत की रैंकिंग इसमें जो कि जितनी ऊपर है उतनी खराब रैंकिंग मानी जाएगी, तो भारत की इसमें जो रैंकिंग है वो 14th रैंक पे है, 14 रैंक पे, तो बहुत ऊपर है भारत। और एक और रैंक जो है हैप्पीनेस इंडेक्स, आपको पता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की वर्ल्ड में शुरुआत सबसे पहले भूटान ने किया था। भूटान, उनकी HDI का सबसे बड़ा जो इंडेक्स माना जाता है भूटान में, वो हैप्पीनेस को माना जाता है। इसमें नंबर 1 पे जो कंट्री है वो फिनलैंड है। अभी मैंने बोला स्कैंडिनेवियन कंट्री, उनके आसपास के जो कंट्रीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पीएस्ट जो कंट्री वो लगातार 4 या 5 सालों से अभी फिनलैंड लगातार बना हुआ है, तो फिनलैंड है। ठीक है, और जो अंतिम है लास्ट, वो आप भी क्लू लगा सकते हैं, या ये सब अगर लगा सकते हैं। वैसे अफगानिस्तान है, जब से तालिबान का वहाँ शासन स्थापित हुआ है तब से अफगानिस्तान बना हुआ है। ठीक है, और भारत की इसमें रैंकिंग बहुत पीछे माना जाएगा, 118 रैंकिंग है। ठीक है, इन चीज़ों को आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, नोट डाउन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म के तहत, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में भूकंप जो आया था 7.7 के आसपास रिक्टर स्केल पे उसका था मेजरमेंट, तो सगाइन जो एक क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप आया था। ऑपरेशन जो भारत ने चलाया, मेडिकल एड जो वहाँ प्रोवाइड कराया ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ठीक है, आपको एक और चीज़ जानना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट हुआ था, ये हुआ था मियामी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब देखते हैं कि एक अभी तो ये, हालांकि ये जो इंडेक्स है वो 2023-20 से 24 तक का है,
तो सबसे ज़्यादा एक वर्ल्ड में अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता था, लेकिन अभी एक ट्रेंड में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि वेपन्स का जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर सबसे ज़्यादा कौन है। तो अभी जो सबसे बड़ा इम्पोर्ट इस जो टाइम फेज के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो अमेरिका है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टर पहले कुछ सालों तक 2 सालों तक शायद भारत था, लेकिन इस बार यूक्रेन है। यूक्रेन का आपको पता है रीज़न क्या है, रसिया के साथ उसका वॉर चल रहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टर सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है जो सबसे ज़्यादा अभी लेता इम्पोर्ट करता है। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है कि कितना जोखिम है, कौन से देश में क्लाइमेट का कितना जोखिम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड देश को देखा जाता है। तो अभी टॉप पे भी जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड दिखाया गया है इस रैंक में, टॉप पे है अभी पाकिस्तान। तो आप ठीक है, और इसमें और कुछ जानने का नहीं, सबसे कम का दिखाना मुश्किल है कि सबसे कम कौन रिस्क में है, क्योंकि कहीं भी क्लाइमेट की कंडीशन कुछ भी कैलेमिटी आ जाता है, तो नेचुरल हो भी सकता है, ह्यूमन कैलेमिटी, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसका पूरा इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो अभी टॉप पे बना हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी नहीं आया है, दिसंबर में जनरली ये इंडेक्स आता है। तो लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप को माना गया था, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, एक एथलीट भी था कैटलिन क्लॉक, जो एथलीट थे उनको एथलीट ऑफ द ईयर माना गया। ठीक है, अब देखते हैं कि 2024 में यूएन का जो क्लाइमेट चेंज समिट है वो कहाँ हुआ। वो आप देखेंगे लोकेशन एक बार ज़रूर देखेंगे, बाकू एक ऑयल क्षेत्र है, बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है, बाकू अजरबैजान का कैपिटल है, तो वो एक लोकेशन देख लेंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का यहाँ समिट हुआ था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पे जो है सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस जिनका है, एक तो है कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, और सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है क्लाइमेट चेंज के लिए भी जो एफर्ट है वो सबसे जो अच्छा है वो डेनमार्क का है। ठीक है, और सबसे जो लास्ट में एफर्ट है जिनका क्लाइमेट चेंज के लिए और वो उनके परफॉर्मेंस के लिए, वो सबसे ईरान है, ईरान लास्ट में है। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो कौन सी है आपको पता है, वो सबसे पहले है अमेरिका है, उसके बाद जीडीपी के आधार पे, जीडीपी का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो सबसे बड़े जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो है अमेरिका, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे जर्मनी एंड फोर्थ पे इंडिया है। ठीक है, तो फोर्थ पे इंडिया, इसे आप याद रखना है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद पूछा जाए, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स एक होता है कि कितना इनोवेटिव कौन सा देश है, तो इसमें लास्ट ईयर भी जहाँ तक मुझे याद है स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था, इस बार भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, और इंडिया का रैंकिंग भी इसी के आसपास अभी 139 है, लास्ट टाइम भी 139 या 140 के अराउंड था। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी का रैंकिंग नहीं है, ये 2024 की रैंकिंग है, जिसमें सोमालिया सबसे भूखा अगर ग्लोबल टॉप पे है तो वो सोमालिया सबसे हंगर है। इंडिया की भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, सोमालिया 127 पे है, और उसके बाद यमन है, वो मैंने बताया हाउती के कारण, और जो इंडिया की है रैंकिंग वो 105 है, 105 है, तो बहुत अच्छी रैंकिंग इंडिया की नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना है, हालांकि मैं रोज़ आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कुछ ना कुछ, तो प्लीज़ आप इसे केयरफुली, आपका बहुत टाइम नहीं जाएगा। मैं तो ये कहूँगी जब आप सोने जा रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, सबसे अच्छा ये है, खाना खा रहे हो सोने जा रहे हो, आप कोई वीडियो ऐसी लगा के, मेरी वीडियो हो किसी की भी वीडियो हो जो आपको काफ़ी आपको हेल्प करे, वो वीडियो आपके लिए हेल्पिंग हो, वो आप ज़रूर लगा के, और मेरी कुछ एडवाइस आपके लिए है कि अभी से एक तो आप कोई बर्डन ना लें कि मुझे इस बार क्रैक करना है, ये आप ना कुछ ऐसा सेट ना करें। हाँ, एग्जामिनेशन के लिए आप ज़रूर ये टारगेट सेट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने हैं, चूँकि निगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको मैं कहूँगी कि 120 से ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, 115 तक कोशिश कीजिएगा, 115 कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप 120 पे चले जाइएगा, वो हो जाता है, आप उसको बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। और लास्ट में मैं उस दिन 11 तारीख को 10 या 11 को मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि उसके बाद लोग चले जाएंगे, सेंटर दूर होगा तो, और उस वीडियो में मैं बहुत सारी आपको टेक्निक बताऊंगी एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है।
ठीक है। तो आप रोज़ मेरी प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ आप कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, या फिर मेरी वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि देखिए मैं इसकी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बहुत अभी शुरू किया है बनाना, तो हो सकता है इसमें तो वो। और सबसे पहले अब 2-4 चीज़ें और हैं जो मैं बताना इम्पोर्टेंट समझती हूँ। एक तो समिट्स देख लीजिएगा, मैंने बताया उसको बार बार देख लीजिएगा, उस वीडियो को सुन लीजिएगा। अगर आप कहते हैं मुझे कमेंट में कि पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ग्रुप बनाना। तो अगर कुछ लोग कमेंट करके ये बताते हैं मैं ग्रुप बना लूँ अगले 2-3 दिनों में, तो अगर आप बताते हैं तो मैं उस ग्रुप में आपको शामिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो समिट्स देखेंगे। अभी मैं स्पोर्ट्स का एक आपको कुछ अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चन एक तैयार करने वाली हूँ, कुछ किया है, तैयार करने वाली हूँ। उस देखिए स्पोर्ट्स में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो विंबलडन से पूछे जाते हैं, विंबलडन से, या फिर कुछ रैंकिंग ऐसा हुआ, नीरज चोपड़ा का कुछ रैंकिंग आया, इस टाइप की चीज़ें जो इंडियन एथलीट से होते हैं, या फिर क्रिकेट से। क्रिकेट तो रहता ही रहता है, और क्रिकेट से इजी क्वेश्चन जनरली नहीं होता। जिसे इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद एक अभी जो ट्रेंड है चेस का, जरूर देख लीजिएगा, ज़रूर यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, शायद न आए अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन आना है, क्योंकि अभी इमर्जिंग स्टार इंडिया में अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं, ठीक है। एक डी गुकेश हैं वर्ल्ड चैंपियन, और दूसरे हैं प्रज्ञानंद। तो इनका कल से कार्ल्स मैक्सन से भी सामना हुआ, जिसमें एक राउंड में गुकेश जीत चुके थे। तो वो कहाँ हुआ, किस, हो सकता है बीपीएससी में डेट भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं लास्ट ईयर जहाँ पे डेट पूछा गया है। तो आप डेट एकदम एग्जैक्ट नहीं भी याद करेंगे, आप मंथ के याद कर लेंगे कि हाँ इतने मंथ पहले हुआ था, तो शायद कोशिश करेगा, अगर बहुत टफ हुआ तो उसमें आसपास के डेट डालेगा, अदरवाइज आप कर सकते हैं। तो उसके डेट के साथ देखेंगे कौन सा जगह पर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ और किसको डी गुकेश ने हराया, और एक और टाटा की भी एक चैंपियनशिप थी, उसमें भी किसने हराया, प्रज्ञानंद शायद उसके विनर बने, डी गुकेश को हरा के प्रज्ञानंद बने। तो उसका आप जगह जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ज़रूर एक मैं आपको एक समरी बना के, छोटी सी सिनॉप्सिस बना के आपको मैं बता दूंगी। हो सकता है मैं कल 2 वीडियो अपलोड करूंगी, कोशिश करूंगी, क्योंकि अब टाइम बहुत नहीं है आपके पास। और प्लीज़ 4 से 5 दिन पहले से अपनी स्पीड बढ़ा के, और 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम के थोड़े रिलैक्स हो जाइएगा। उसके बाद रैंकिंग तो मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा रैंकिंग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप बिना मतलब के 50 रैंकिंग मत तैयार कर, उस रैंकिंग के चक्कर में पता चलेगा कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो अपने कोर एरियाज है, हो सकता है जो आपका अपना ऑप्शनल हो, सब्जेक्ट हो, वहाँ से भी गलत हो जाए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। रैंकिंग 10 से 12 रैंकिंग बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं है। समिट्स मैंने बता दिया, और ऑर्गेनाइजेशन की जो हुआ है, कहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ और कौन सदस्य नए बने, ये आपको देखना है, ठीक है, ये देख लीजिए। और उसके बाद जो भी आप, एक बार मुझे प्लीज़, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, तो आप कमेंट करेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए वीडियो बनाना, और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखते रहिए।